डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन का काम क्या है कि शरीर में जो भी चीज आप खा रहे हैं वो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन का काम है कि जो भी कोशिका, क्योंकि ग्लूकोज कौन यूज करता है, कोशिका, आपका शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सारी कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस माध्यम में मिलेगा उसको, ग्लूकोज के माध्यम से। और ग्लूकोज कोशिका के अंदर तभी जाएगा जब इंसुलिन काम करेगा, इंसुलिन एक्टिव रहेगा। इंसुलिन ही दरवाजा खुलवाता है और वो ग्लूकोज अंदर कोशिका के अंदर जाता है। अब क्या होता है कि अगर इंसुलिन कम हो गया तो वो दरवाजा खुलवाने वाला नहीं रहेगा, वो ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं जा पाएगा। तो शरीर में ग्लूकोज कोई खपत करने वाला है ये नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हम अगर कोई चीज बोलते हैं कि कोई चीज बढ़ रहा है, कोई चीज घट रहा है, तो कहाँ बढ़ता घटता है, कहाँ बढ़ता घटता है, ब्लड में। जैसे हम बोले कि इंसुलिन घट गया है, चाहे ग्लूकोज बढ़ गया है, तो ग्लूकोज कहाँ बढ़ता है, ब्लड में। थायराइड बढ़ा है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे, ब्लड। तो कोई चीज बढ़ता है घटता है तो वो ब्लड, जैसे ग्लूकोज बढ़ा तो कहाँ बढ़ा, ब्लड बढ़ा। अब क्या हुआ, क्योंकि ब्लड क्या है, एक तरीके का रास्ता है। कोई भी चीज खाना पहुंचाना है, लाना है, ले जाना है, इस सारा काम कौन करता है, ब्लड करता है। समझिए कि शरीर के अंदर का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाईवे का काम करता है। तो कोई भी चीज, हार्मोन भी बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो ब्लड के माध्यम से ही जाएगा। तो क्या होता है कि इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है, वो ग्लूकोज इस्तेमाल करवाता है। अब इंसुलिन घट जाएगा तो ग्लूकोज इस्तेमाल ही नहीं होगा। अब उस समय क्या होगा, हम लोग उसको बोल देंगे ये डायबिटीज का बीमारी है। ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज है जो हार्मोन आपके शरीर में होता है। कभी आप देखे होंगे कि ठंडी के दिन में यूरिन कम आता है, सॉरी यूरिन ज्यादा आता है। ठंडी में पेशाब ज्यादा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन गर्मी के दिन में पेशाब ज्यादा नहीं लगता है, कम जाते होंगे बाथरूम, ऐसा होता है ना। क्यों, क्योंकि ठंडी के दिनों में बाहर का वातावरण ऑटोमेटिक ठंडा रहता है। अब ऑटोमेटिक ठंडा है तो शरीर को ठंडा रखने की जरूरत नहीं है, उसमें एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, जो भी आपके शरीर में पानी है सबको एक ही माध्यम में अब यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है। तो ये हार्मोन करता है, शरीर के अंदर में एक हार्मोन निकलता है वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन क्या करता है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा को रेगुलेट करके, मेंटेन करके रखता है। ठंडा के दिन में अपने को पानी की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि शरीर को ठंडा करने की जरूरत नहीं है, तो सारा पानी जितना है सब निकलवा दो। गर्मी के दिन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है गर्मी के दिन में पानी की। क्यों, क्योंकि शरीर को ठंडा करना है, और शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यूरिन घटा देता है और आपका प्यास भी बढ़वा देता है। तो प्यास बढ़वा दिया तो आपको प्यास लगा तो आप पानी पी लिए, और यूरिन घटा दिया तो इसे पानी बचाने का तरीका हो गया। ये सब आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं है। ये सब चीज अपने आप होता है, और यही सारा चीज, ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये जो काम कर रहा है, हजारों लाखों काम होता है शरीर के अंदर, और ये सब अपने आप होते हैं। तो मोटा मोटी हम आपको बता दिए, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। आप जा रहे हैं, आप कहीं गए रूम में, अचानक रूम खोला, देखे कि सामने सांप है, तुरंत आप हड़बड़ा गए, तुरंत इस तरीके से पिपल्स डायलेट हो गया, तुरंत रोआ खड़ा हो गया, तुरंत आप चिल्लाने लगे। ये सारा चीज आप सोच के करते हैं कि अपने आप होता है, ये अपने आप होता है। डर भी लगता है अपने आप। तो ये सब कौन करवा रहा है, हार्मोन करवा रहा है।
आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक पीछे कुत्ता भौंकना शुरू किया, कुत्ता पीछे आपको लग गया, तुरंत आप तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं ना। ये कौन हो रहा है, कौन करा रहा है, आप सोच के दौड़ते हैं क्या? नहीं, अचानक भाग जाते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन करा रहा है? हार्मोन करवा रहा है। तो शरीर में ये जो हार्मोन है, शरीर में द्रव्य पदार्थ होता है जो शरीर में निकलता है जब जब इसकी जरूरत पड़ती है, और ये दिमाग कंट्रोल करता है। ये देखते रहता है कि शरीर को किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से हम निकलवाएंगे हार्मोन, और वो फिर कंट्रोल करेगा। तो बहुत सारा हार्मोन है जो काम करता है। अब आइए, ये बनाता कौन, ये आता कहां से है? अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि हार्मोन आता कहां से है। हाँ, ये जो हार्मोन बनाने वाला, जो शरीर में बहुत सारा ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, आंत है, स्टमक है, इस तरीके से बहुत सारा है। उसी तरीके से हार्मोन बनाने के लिए भी कुछ चीज शरीर के अंदर है जिसको ग्रंथि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप मेरे साथ बोलिए, इसलिए क्योंकि नींद आने लगा है आप सबको। ग्रंथि बोलते हैं। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। हाँ, तो हार्मोन तो तरल पदार्थ होता है जो शरीर में निकलता है थोड़ी मात्रा में, और पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। कैसे कैसे कंट्रोल करता है तो हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो कुछ ऐसे ही जाने हैं। अब आइए, ये जो निकलता है, ये जहां बनता है, ये जिसका फैक्ट्री है, जहां फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। उस फैक्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। उसका काम है हार्मोन को बनाना। अब ये बताइए कि कोई सामान फैक्ट्री में बनता है तो क्या वहीं पे इस्तेमाल हो जाता है, उसको मार्केट में लेके आना पड़ता है? हाँ, तो उसको मार्केट में लेके आना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथैलेमस। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, इसको हिंदी में बहुत भारी नाम है, इसको हम हिंदी में नहीं, हाइपोथैलेमस इंग्लिश में याद रख लीजिए। हिंदी में हमको भी नाम याद नहीं होता, 2-3 बार याद करने की कोशिश करें, हमको भी याद नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि, हार्मोन बनाने वाला फैक्ट्री है। हाइपोथैलेमस क्या है? ग्रंथि है, हार्मोन बनाने वाला फैक्ट्री है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? ग्रंथि है, हार्मोन बनाने वाला फैक्ट्री है। पीनियल ग्लैंड क्या है? ग्रंथि है, हार्मोन बनाने वाला एक प्रकार का फैक्ट्री है। इन सब का काम है हार्मोन बनाना। इनका काम है सिर्फ बनाना। जैसे कि हमारे यहाँ मान लीजिए कि अगर फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो वहां पे इस्तेमाल नहीं होता, पहले उसको ट्रांसपोर्ट करके जहां जरूरत है वहां पे भेजा जाता है, मार्केट में आएगा तब आपके पास वो आएगा। सेम सिस्टम यहाँ रहता है। जैसे कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाया, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाया, लेकिन वो वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। अब वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उसको रोड पे डाल देगा। रोड का मतलब शरीर के अंदर में ब्लड में है। ब्लड का मतलब हो गया कि सारा चीज लाना ले जाना किसका काम है? हाँ, ब्लड का। तो ये जो भी चीज बनाएगा उसको डाल देगा ब्लड में, और वो धमनी और सीरा के माध्यम से, उस रास्ते के माध्यम से सब जगह पहुंच जाएगा, सब जगह पहुंच जाएगा, और उसकी जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां काम करेगा। एक हार्मोन का नाम लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नाम सुने हैं आप लोग? चलिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है कि जब बच्चा पैदा करवाना है, जब बाछा या बाछी पैदा लेती है तो उस समय बच्चेदानी के मसल्स को सिकुड़ाना, बच्चेदानी के मसल्स को सिकुड़ाएगा, और सिकुड़ाएगा तो प्रेशर लगेगा, अब प्रेशर लगेगा तो बच्चा को ठेल के बाहर निकालेगा। बच्चा को ड्यूरिंग
पार्चुरेशन ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चा को बाहर निकालने में मदद करता है, या फिर दूध को बाहर निकालने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है मिल्क बाहर निकलवाना या बच्चे को बाहर निकलवाना। अब ये कहाँ बना, इसका प्रोसेस, ये हाइपोथैलेमस हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और वो स्टोर हो जाता है पीयूष ग्रंथि में, वो हम लोग आगे देखेंगे। मतलब कुल मिला के अभी ये समझिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिमाग में बन गया, लेकिन क्या दिमाग में इस्तेमाल होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं। वो अब कहाँ आ जाएगा? ब्लड। कहाँ आ जाएगा? ब्लड। और जब ब्लड में आ गया और ब्लड के थ्रू सब जगह जाएगा, हाथ में भी, क्योंकि ब्लड तो यहाँ भी जा रहा है, 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 सब जगह जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन निकला ब्लड के माध्यम से सब जगह जा रहा है, लेकिन ये सब जगह काम नहीं करेगा। ये उसी जगह काम करेगा जहां इसकी जरूरत है। जैसे कि ये समझ लीजिए कि ये ताला चाबी की तरह काम करता है। हर ताला का अपना चाबी होता है कि नहीं? हर ताला का अपना चाबी होता है। हर ताला एक चाबी से खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा। और एक चाबी से बहुत सारा ताला खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। अब बहुत सारा चाबी से एक ताला खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। हर ताला का अपना चाबी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कोशिका, कोई भी हार्मोन कहाँ काम करेगा? कोशिका पे काम करेगा। तो मान लीजिए कि एक कोशिका ए है और एक कोशिका क्या है? बी है। अब यहाँ पे एक ताला बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ताला बनाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि ये एक हार्मोन है, ये क्या है? ये हार्मोन है। अब आप हमको ये बताइए कि ये वाला हार्मोन इस पे काम करेगा कि इस पे काम करेगा? ए पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि ताला चाबी इसी में फिट है। तो ये समझिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन शरीर में निकला, कहाँ निकला? दिमाग में, और वो खून में चला गया। वो सब जगह घूम रहा है, लेकिन वो सब जगह काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस हार्मोन का रिसेप्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। उस हार्मोन का रिसेप्टर हर जगह आपको नहीं मिलेगा। वो हार्मोन वहीं पे काम करेगा जहाँ पे उसका रिसेप्टर है। मतलब कि ये चाबी उसी ताला को खोल पाएगा जिस ताला का ये चाबी है। तो शरीर में सब जगह ये ऑक्सीटोसिन घूम रहा है, लेकिन काम नहीं करेगा। काम दो ही जगह करेगा, या थन वाला, थन के गाय थन के मसल्स पे दूध निकालने के लिए, या फिर बच्चे दाने पे। क्यों? क्योंकि वहां ही पे ये ताला अपने को मिलेगा। तो यह हार्मोन का काम करने का तरीका है। हार्मोन काम इसी तरीके से करता है। तो हम लोग तीन चीज समझे। पहला समझे कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो थोड़ी मात्रा में शरीर के अंदर निकलता है और शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। अब ये जहां बनता है वहां, अब ये कैसे काम, कहां से निकलता है? ये ग्रंथि से निकलता है। बहुत सारा ग्रंथि होता है, सब ग्रंथि का अपना अपना काम है। अभी हम लोग देखेंगे, फोटो देखेंगे, उसमें ग्रंथि के बारे में बताएंगे। ये ग्रंथि होता है, यहाँ से ये हार्मोन निकलता है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा काम देख लेंगे। अब ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि हार्मोन बना दी, अब ये ब्लड में निकाल दी, और ये ब्लड के थ्रू पूरे रास्ते में सब जगह चला गया, लेकिन वो सब जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्मोन का काम करने का तरीका ताला चाबी वाला है। हार्मोन का काम करने का तरीका कैसा है? ताला चाबी वाला। जिस ताला में चाबी जो फिट होगा वही चाबी उस ताला को खोल पाएगा, नहीं तो नहीं खोल पाएगा।
तो ये हार्मोन का काम करने का तरीका है कि हार्मोन कैसे काम करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखेंगे कि कितने प्रकार की ग्रंथि होती है। देखिए जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, आदमी हो गया, जिसके पास भी स्तन है, जिसके शरीर पे बाल है, वो स्तनधारी कहलाता है। और उस सब में ये हार्मोन्स मिलता है। उन सब में ये थोड़ी मात्रा में, कभी ज्यादा मात्रा में, जैसे कुत्ता में सूंघने की शक्ति जानते हैं आप लोग ज्यादा होता है, तो उसमें ऑल्फैक्टरी वाला, हाँ, सूंघने वाला हार्मोन बहुत एक्टिव काम करता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो मिलता सब में है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोन का थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज जाने, जनरल बात किए कि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन कहाँ बनता है, हार्मोन क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, थोड़ी मात्रा में शरीर के अंदर निकलता है। दूसरा, हार्मोन कहाँ बनता है, तो बहुत सारे शरीर के अंदर ग्रंथि होते हैं, वही ग्रंथि हार्मोन को बनाते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, जैसे कि थायराइड। हम लोग ये सारा चीज अभी अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका फोटो हम लोग देखेंगे एक बार, ये फोटो मैं दिखा देता हूँ ताकि अपने को थोड़ा समझ में आ जाए, और फिर हार्मोन कैसे काम करता है ये भी तो हम लोग देख लिए अभी। ताला चाबी के सिस्टम पे ये काम करता है। कोई दिक्कत आप लोग को? तो अब हार्मोन अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जीएनआरएच क्या होता है, एफएसएच क्या होता है, एलएच क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है। इन सब के बारे में अगर हम लोग जान लेंगे डिटेल में, तो अपने को ऋतु चक्र पढ़ना आसान हो जाएगा, ऋतु चक्र समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार आइए थोड़ा सा हार्मोन फटाफट देख लेते हैं। चलिए, सारा खेल हार्मोन का ही है। एक ह्यूमन का भी निकाल देते हैं, ह्यूमन का भी देख लेते हैं एक बार। अलग अलग दिखाइएगा ना सर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ह्यूमन में समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, फिर इसको हम लोग एक बार समझ लेंगे, फिर हम लोग कैटल वाला देख लेंगे, गाय वाला देख लेंगे। देखिए, बहुत सारी ग्रंथि होती है जो छोटा सा साइज में होता है शरीर में। नींद तो नहीं आ रहा है ना आप लोग को? जी नहीं सर। हाँ, नींद आना भी हार्मोन का खेल है। नींद आ रहा है मतलब क्या हुआ, हाँ, कि आप बैठे हुए हैं और आपको बस शांति से बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स में, तो दिमाग को लगेगा क्या हो जाता है,
हाँ, शरीर क्या करता है, एनर्जी बचाता है, और एनर्जी बचाने के लिए हार्ट बीट को स्लो कर देगा। जब हार्ट बीट स्लो होगा तो दिमाग में ऑक्सीजन कम जाएगा, और जब दिमाग में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो दिमाग को लगता है कि सारा सिस्टम को अभी स्लो कर दिया जाए। सारा सिस्टम स्लो होता है मतलब कि नींद आपका इंड्यूस कर देता है, नींद आपका बढ़ा देता है, और आपको नींद आना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? हम गाड़ी चलाते हैं तब नींद आ जाता है सर। हाँ? आप गाड़ी मत चलाया करिए फिर। नहीं चलाते हैं सर, रोड पीछे रोड खाली रहता है तो नींद आ जाता है। सुनिए, तो नींद आने का सबसे पहला कारण है शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जब आप शांति से बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी स्लो हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, तो कम खून पहुंचाएगा दिमाग को, और जब कम खून जाएगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन कम जाएगा दिमाग क्या हो जाएगा, सब चीज स्लो कर देगा, और ऑक्सीजन जब कम होगा तो आप जब आपको नींद आता है तो मुंह खोल के, खराटा नहीं बोलते हैं उसको, यौनी करते हैं ना, मुंह खोल के सांस लेते हैं। उबासी आता है कि नहीं? उबासी क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? अरे भाई, जब नींद आता है तो मुंह खोलते हैं कि नहीं? हाफी बोलते हैं ना, हाफी। तो नींद आने से पहले वो चीज आता है ना, तो दिमाग क्या करता है कि भाई शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम हो रहा है, काम करो, जोर जोर से सांस ले आओ, तो वो आपका हाफी ऑन कर देता है। तो आप मुंह खोल के, जब आपको ज्यादा जोर जोर से नींद आता है तो ज्यादा जोर से मुंह खोल के आप हाफी लेते हैं कि नहीं? क्या ये अपने हिसाब, हाँ, क्या ये अपने हिसाब से करते हैं क्या? रूम में लेते हैं वो भैया, बहुत ज्यादा लेते हैं। आप शांति से बैठे हुए हैं, जैसे नींद आना शुरू हो गया आप हाफी लेना शुरू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? क्योंकि दिमाग करवा रहा है। दिमाग इसलिए करवा रहा है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कम हो गया, तो दिमाग हाफी लेने के लिए शुरू कर देता है। तो जितना ज्यादा जोर से नींद आ रहा है मतलब कि शरीर के अंदर उतना कम ऑक्सीजन जा रहा है, इसलिए आप जोर जोर से हाफी लेना शुरू करते हैं। हम लोग तो उबासी बोलते हैं ना, हाँ, हाफी बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन है इसमें, तो ज्यादा उबासी यदि लेंगे तो ज्यादा नींद खींचेंगे? नींद कहाँ खींचने की बात करें, ऑक्सीजन की बात तो करें। वो बोल रहे हैं सर कि ज्यादा ऐसा नहीं ना, ज्यादा मतलब उसका नींद ज्यादा। चलिए, तो कभी भी आपको नींद आए उसका इलाज बताएं, पहले सुनिए इलाज। कभी भी आपको नींद आए तो थोड़ा सा देह हाथ फिजिकल वर्कआउट कर लेना, थोड़ा देह हाथ ऐसे